हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद कुमार। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने माइचर आयुर्वेदा के बिजनेस की शुरुआत तो की है, पर अभी तक आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। आपके ये सारे सवाल जो हैं इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो शुरुआत होती है वो माइंडसेट से शुरुआत होती है कि हमें कैसा माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है, उसके माइंड में उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि मुझे इस बिजनेस से जल्दी जल्दी पैसा कमाना है और 1 से 2 महीने में बड़ा रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। अगर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये बिजनेस काम नहीं करता है। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। तो ये कुछ माइंडसेट के साथ जो है आदमी, जहाँ जो कोई भी पर्सन है इसको ज्वाइन करता है। पर सही माइंडसेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए कि सबसे पहले मैं सीखूंगा, इस बिजनेस को मैं सीखूंगा और फिर इसमें मैं अर्निंग करूंगा। क्योंकि कोई भी जो बिजनेस है बिना सीखे हुए हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस बिजनेस को भी आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें से अर्निंग कर पाएंगे। मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। हर दिन आप कुछ ना कुछ अगर आप डेली रूटीन में सीखेंगे, आप बेटर बेटर होते जाएंगे, आप स्किल सीखते जाएंगे। और उन स्किल्स को जब भी आप अप्लाई करेंगे, सीख कर अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली आप उसमें से रिजल्ट लेंगे। मैं लोगों को वैल्यू दूंगा। जब भी आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करेंगे तो लोगों को वैल्यू क्रिएट करेंगे, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपने इस माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ना है कि आप सबसे पहले आप सीखेंगे, स्किल्स को सीखेंगे, नई स्किल्स को सीखेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और हर दिन आप बेहतर होंगे, कुछ ना कुछ जो है डेली नया सीखेंगे। और कम से कम 1 साल तक आप इस बिजनेस में लगातार कंटिन्यूटी के साथ सीखेंगे। क्योंकि जब भी हम स्टडी में भी होते हैं तो 3-4 साल हम कोई भी या कोर्स होता है उसमें सीखते हैं, और उसको सीखने में हमें उसका कोई पैसा नहीं मिलता। जब सीखने के बाद उन स्किल्स को जब भी हम अप्लाई करते हैं, तब हमें अर्निंग वहां से होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने स्टार्टिंग में सीखना है लोगों से बात कैसे करनी है। जहाँ अगर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो कंटेंट लिस्ट कहाँ कैसे बनानी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, ये सारी जो स्किल्स हैं, जब इन स्किल्स को आप सीख लेते हैं, उनमें मास्टर हो जाते हैं और उन स्किल्स को सीख कर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं तभी आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ता है। तो राइट माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। इन माइंडसेट के साथ ही आपने जो है आगे बढ़ना है। दूसरा जो इमीडिएट आपको एक्शन लेना चाहिए वो है आपके अपलाइन के साथ जो है आपको अच्छे तरीके से आपके अपने अपलाइन के साथ आपने सीखना है कि कंपनी के बारे में, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हुए हैं उसकी सारी जानकारी आपको चाहिए। अभी हम माइचर आयुर्वेदा के बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? आपका अपलाइन, जिसके साथ आप जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है। तो कंपनी कहाँ की है, कहाँ हेड ऑफिस है, क्या काम करती है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनकम प्लान क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद जूम मीटिंग जो है, कंपनी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कब होता है, उसका टाइमिंग क्या है, कौन कौन से दिन में कौन कौन सी जो ट्रेनिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और रूटीन में आपको क्या करना है, डेली रूटीन में क्या करना है, ये सारी आपने जो इन्फॉर्मेशन है आपने अपने अपलाइन से इसको लेनी है। आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। इसके बाद जो माई चार्ज का जो ऐप है, माई चार्ज का जो सिम्बायो ऐप है, उसको भी आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। तो ये एक बेसिक जो है, जो जानकारी है, ये आपने अपने अपलाइन से लेनी है और ये आपको खुद को भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप किसी को वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। कोई भी आपको कंपनी के बारे में कोई पूछता है
तो आपको अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ऑफिशियल ट्रेनिंग जो है, कंपनी का जो ऑफिशियल ट्रेनिंग है उसके साथ भी आपको कनेक्ट होना है। मायचर आयुर्वेदा का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली रूटीन में जो मीटिंग्स होती है वो लाइव भी चलती है और बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वहां पर मिलती है। तो वहां से आपने ट्रेनिंग लेनी है, वहां से आपने सीखना है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो, उनका जो ट्रेनिंग है वहां पर अवेलेबल रहता है। तो आप बाद में जब मर्जी आप अपना समय निकालकर उसको ट्रेनिंग को लेते रहिए। वहां से आपको बहुत सारा जो आपके कंटेंट जो आपने बनाना है उसके लिए मटेरियल आपको वहां से मिल जाएगा। तो आपने मायचर आयुर्वेदा का जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है। उसके बाद सभी जो ट्रेनिंग है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट बना सकते हैं आप, और प्लेलिस्ट के साथ आप डेली रूटीन में उसको आप वॉच करिए, देखिए, और उसमें से कंटेंट बनाकर लेकर आप अपना अपना जो कंटेंट है आपने बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। उसके बाद कंपनी का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ आप जरूर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो डेली रूटीन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इन्हीं ग्रुप के साथ ही आपको मिलेगी। इन्हीं ग्रुप के जरिए ही आपके पास पहुंचेगी, चाहे कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट का पोस्टर है या मीटिंग की ट्रेनिंग की जानकारी है, तो इन ग्रुप में ही शेयर होती है। तो जब भी आप रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, अभी आप रिसेंटली ज्वाइन हुई हैं माई चैर के साथ, तो ये चैनल्स को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ से आपको डेली जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सिस्टम जो है कंपनी का जितने कस्टमर केयर केयर के जो हैं सर्विसेज हैं उनके साथ आप उनके नंबर जो हैं अपने फ़ोन में जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि जितना आप डायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा। आपकी अपलाइन के प्रति जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप कस्टमर केयर के जितने भी हैं, चाहे आप प्रोडक्ट के रिलेटेड हैं या माईचार में रिचार्ज सर्विस भी है और साथ में प्रोडक्ट्स भी हैं। रिचार्ज सर्विस के रिलेटेड अगर कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप उसके कस्टमर केयर नंबर अपने फ़ोन में सेव करिए, और अगर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी है तो उन सभी के पीआरओ के नंबर जो हैं आप सेव कर सकते हैं। माईचार की जो एप्लीकेशन है सिम्बायो ऐप, उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उन उसमें सभी जो नंबर्स दिए हुए हैं वहां पर जाकर आप उन नंबर्स को सेव कर सकते हैं। और जैसे आप उन नंबर्स पर बात करेंगे, कस्टमर केयर के जो सपोर्टिव कस्टमर केयर हैं उनसे बात करेंगे, तो धीरे धीरे आप उनके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। तो डेली रूटीन में आपको इन सभी नंबर्स की जो जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इन सभी को इमीडिएटली अपने फ़ोन में जो है सेव जो है कर लीजिए। उसके बाद आपने और जो क्या सीखने वाली चीज़ है कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं और हमको हम ऑनलाइन सिस्टम में हैं, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट को कैसे आपने ऑर्डर लगाना है ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐप या वेबसाइट से ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये आपने सीखना है। प्रोडक्ट को सर्च करने कैसे करना है, जब भी आप अपनी ऐप को लॉगिन करते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट को ऊपर आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है ये चीज़ सीखना है आपने। कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है, पेमेंट का प्रोसेस क्या है। जब भी सारे आप जो है लिस्ट बना लेते हैं एक प्रोडक्ट को जो आपने बाय करना है, उसके बाद आपने एड्रेस फिल करना है, फिर पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। जब ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है उसके बाद ऑर्डर ट्रैक कैसे करना है आपको, और ये चीज़ सीखने वाली है, ये इमीडिएट आपने सीखना है। इनवॉइस को डाउनलोड कैसे करना है, जब भी आप ऑर्डर लगा लेते हैं अपना अपना ऑर्डर लगा लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी अपनी जो आईडी है उसमें आप इनवॉइस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सीखना है कि इनवॉइस कैसे डाउनलोड करना है। और उसके बाद डिलीवरी जो है स्टेटस, आपका ऑर्डर कहाँ पर पहुंच गया है, तो ये चीज़ को भी आपने सीखना है कि ट्रैकिंग कैसे करनी है। आप डायरेक्टली वैसे जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो आपके फ़ोन में जो ट्रैकिंग डिटेल आपको कंपनी सेंड कर देती है। अगर नहीं भी आपको मिलता है तो कस्टमर जो सपोर्टिव कस्टमर केयर सर्विस है वहाँ पर आप कॉल करके अपना जो ट्रैकिंग डिटेल है आप ले सकते हैं, और वहाँ से खुद अपना ऑर्डर जो है आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको ये ऑर्डर प्लेस करने के भी इमीडिएटली ये आपको होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने अपलायंस से
जो लेनी है। इसके बाद और क्या आपने खुद जो स्टार्टिंग में करना है, खुद प्रोडक्ट को यूज करना है आपने। खुद आप जब आप प्रोडक्ट आपने खुद यूज किए होंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो लोग जो हैं आपकी बात को कम और आपके एक्सपीरियंस से जो ज़्यादा जो है प्रभावित होंगे। इसलिए पहले खुद आपने सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको क्वालिटी के बारे में एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा और फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने देखना है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो को समझना है। कंपनी हर एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग देती है एवरी डे। हर एक दिन में कंपनी ने एक ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो वहाँ पर टेस्टिमोनियल भी आपको बहुत सारे मिलेंगे और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। तो हर एक प्रोडक्ट को आपने जानना है, समझना है, उसके बाद ही उसको आपने प्रमोट करना है। लोगों को सिर्फ यही नहीं बताना है कि प्रोडक्ट अच्छा है, उसमें क्या चीज़ है, वो कौन से काम आता है, कितनी मात्रा में आपने लेना है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तभी आप अच्छे तरीके से उन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपने सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में क्या क्लियर होना चाहिए कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। आप क्यों इस बिजनेस में आए हैं, आपका इस बिजनेस में आने का मकसद क्या है, ये आपका बिल्कुल क्लियर क्लियर चाहिए। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो उसी के साथ ही जो गोल क्लियर होता है वही आपका मोटिवेशन भी बिल्ड करके रखता है। तो आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम आपको करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं, या पर्सनल ग्रोथ आप इसमें चाहते हैं, तो ये गोल आपको क्लियर करना है। अपने माइंड में आपने ये चीज़ ढूंढनी है, अपने आप से ये सवाल करना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो जब गोल क्लियर होगा तो आप बिना डिस्ट्रैक्शन के आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद डेली जो ट्रेनिंग आपने लेनी है, 30 मिनट आप डेली का रूटीन बना लीजिए कि नया सीखना है, रोज सीखना है। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले एक स्टूडेंट होता है, उसके बाद ही वो एक अच्छा लीडर बनता है। तो डेली रूटीन में आपने सीखना है, अपने अपलाइन से सीखना है आपने, और जो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम है उसके साथ अपने कनेक्ट होना है। क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग जब आप लेंगे तो हर चीज के बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको बिजनेस प्लान के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी, आपको बिजनेस प्लान के कैलकुलेशन पार्ट के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी, आपको हर प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी। और जितना आप एजुकेट होते जाएंगे, जितना आप प्रोडक्ट के बारे में जानते जाएंगे, उतना आप में कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता जाएगा। और वहाँ ट्रेनिंग सिस्टम में आपको बहुत सारा जो है कंटेंट मिलेगा। उस कंटेंट को लेकर आप अपना जो खुद का आपने कंटेंट बनाना है, अपने यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने बिल्ड करना है। वहीं से ही आपको ये बहुत सारा मटेरियल जो है मिलेगा, बना बनाया आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। जहाँ कंपनी की पीडीएफ फाइल्स हैं, जहाँ वीडियोस हैं, वो आपको बहुत सारा मिल जाएंगी। वहाँ से आप जो कंटेंट लेकर अपना खुद का बना सकते हैं। इसके बाद आपको और जो इमीडिएट एक्शन क्या लेने हैं, अपना जो है सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म पर अपनी जो प्रेजेंस बनानी है। सोशल मीडिया पर सभी पर स्टार्टिंग में आपने नहीं जाना है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन व्हाट्सअप हो गया, इन सभी पर आपने प्रोफेशनली आपने जाना है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पर सबसे पहले आप वर्क करना स्टार्ट करिए। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर लोग जो हैं कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं। तो उन राइट तरीके से हमने यूट्यूब वीडियो को बनाना है, ताकि जो लोग ढूंढते हुए माईचार बिजनेस को ढूंढ रहे हैं, जहाँ जो बहुत सारे हाउसवाइफ हैं वो बिजनेस ढूंढ रही हैं कि घर के काम के साथ क्या कर सकें, उन तक हमने पहुंचना है। तो यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्टार्टिंग में आप वहाँ यहीं से स्टार्ट करिए, कंटेंट क्रिएशन के जरिए, कंटेंट क्रिएशन बनाकर। तो उसके बाद आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। तो इन पर आपने आपने अपना प्रोफेशनली जो है इस अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करना है। इसके बाद पहले जो है महीने लोगों को ज्वाइन कराने की जल्दबाजी नहीं करनी है।
बहुत सारे लोग ज्वाइन करते ही सबको मैसेज भेजना स्टार्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये एक बहुत सारे, अगर ऐसे तरीके से बिना सीखे आप काम करेंगे तो बहुत सारी जो लीड्स हैं जो आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कुछ गलती के कारण आपसे दूर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले सीखना है, हर चीज का जो सवाल है आपके पास, सवाल का जो जवाब आपके पास होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, या बिजनेस के प्लान के बारे में हो, या कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हो। हर चीज के बारे में आपने अच्छे तरीके से नॉलेज पहले लेनी है, तभी आपने उसको शेयर करना है। पहले आपने खुद सीखना है और उसके बाद लोगों को एजुकेट करना है। अभी और आपने जो इमीडिएटली क्या जो एक्शन लेना है, आपने जो कंटेंट बनाना है, किन टॉपिक्स पर बनाना है, आपने हेल्थ पर, टॉपिक हेल्थ पर बनाइए, पर्सनल केयर पर बनाइए। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट पर आप वीडियो बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। डिजिटल इनकम पर आप वीडियो बना सकते हैं, मेक मनी ऑनलाइन पर आप वीडियो बना सकते हैं, और माइचर आयुर्वेदा के बिजनेस पर आपने वीडियो बनाना है। इन जो सर्कल में आप जब वीडियो बनाएंगे तो इस तरीके के लोग आपको जो है मिलना ऑनलाइन जो है स्टार्ट आपको हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपने जो है ये नहीं देखना है कि क्वालिटी कंटेंट बनाना है, अच्छा मैं बनाऊंगा तभी मैं इसको, जब मैं अच्छा बनाने लग जाऊंगा तभी मैं यहाँ पर पोस्ट करूंगा, ये माइंड्स में आपने बिल्कुल नहीं सोचना है। तो सबसे पहले क्या है कि अपने क्वांटिटी में कंटेंट जो है अपलोड करना है, जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बिल्ड होती जाएगी। जब आप 50-60 वीडियो जो है आपका यूट्यूब पर चला जाएगा, तो फिर आपने क्वालिटी की तरफ ध्यान है कि आप पिछला जो वीडियो आपने अपलोड किया है उससे जो अगला नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उससे बेटर बनाना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपने बेटर की तरफ बढ़ते जाना है। तो स्टार्टिंग में आपने कंटेंट जो है अपलोड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जो आता है कंसिस्टेंसी। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी जो स्किल जो है वो कंटिन्यूटी है, आपकी कंसिस्टेंसी है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करिए, लेकिन आपने रुकना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो माइचर आयुर्वेदा के बिजनेस में आते हैं तो हैं, पर क्या होता है कि एक दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, हफ्ता एक काम करते हैं, उसके बाद फिर 15 दिन 20 दिन वो गायब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो बना रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में भी 2 वीडियो आपने बनाना ही है। तो ये कंटिन्यूटी अगर आप लगातार बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो बिजनेस है, लोग जो हैं आपके साथ कनेक्ट होते जाएंगे, और आपकी जो टीम है धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी जैसे ही आपकी टीम बिल्ड होगी तो वही काम आपने डुप्लीकेट करना है, वो टीम को भी वही चीज़ आपने सिखाना है। तो इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे आगे जो है बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो 30 डेज में हमने जो काम नहीं करने हैं, सबसे पहले ऊपर तो हमने देखा कि क्या क्या काम को करना है आपने इमीडिएटली, जो एक्शन आपने लेने हैं। और जो नहीं करना है उसमें क्या है, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद अपने नहीं करनी है, क्योंकि ये एक प्योरली सेल बेस्ड बिजनेस है। क्योंकि जितना बड़ा टर्नओवर आप इसमें लेके जाएंगे उतना बड़ा इनकम भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और टर्नओवर जो बिजनेस है वो दिनों में जो या महीनों में नहीं हो जाता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने स्किल्स को सीखते जाना है और धीरे धीरे आपने आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे सीख कर आप आगे बढ़ेंगे, टीम को एजुकेट करेंगे, तो आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगा। तो क्विक रिच मनी जो है यहाँ पर नहीं है। तो आप यहाँ पर टाइम टेकिंग जो है एक बिजनेस है। उसके बाद जॉब छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जो जॉब में होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं 1-2 महीने में भी जो इसको जॉब को क्विट कर लूँगा और इस बिजनेस को फुल टाइम करूँगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बिजनेस को, अपनी जॉब को भी करिए, और साथ साथ इस बिजनेस को 2 घंटे, 1 या 2 घंटे भी निकाल कर आप आराम से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इनकम के आपने जो है फेक प्रॉमिस नहीं करना है किसी भी चीज़ का। फेक जो है फेक इनकम के प्रूफ आपने नहीं देने हैं। जो जेन्युइनली आप जहां से जो अर्न कर रहे हैं वही आपने स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है। और रिलेटिव्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये इस बिजनेस में बहुत सारा देखा गया है कि लोग स्टार्टिंग में ही अपने रिश्तेदारों को यहाँ से इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रिलेशन जो है वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिश्तेदारों को आपने नहीं उनके पीछे नहीं भागना इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए। जब आप सीख कर कंटेंट क्रिएट करेंगे
तो आपको जो अनजान लोग हैं धीरे धीरे वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके रिश्तेदारों जहाँ नज़दीकी जो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो दूर के लोग हैं वो आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने इस चीज़ को नहीं करना है, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है, क्योंकि इस बिजनेस में जो मार्केट में देखा जाए तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और नेगेटिविटी कौन लोग फैलाते हैं? जो इस बिजनेस में जो पहले ही ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो उन लोगों से आपने उन नेगेटिव थॉट्स को आपने अवॉइड करना है, और आपने एक स्टेबल माइंडसेट के साथ आपने आगे बढ़ना है, कंटेंट क्रिएट करना है। और जैसे जैसे आप स्किल्स के साथ सीख कर आगे बढ़ते जाएंगे, कंटेंट क्रिएट करते जाएंगे, तो आप में क्वालिटी भी आती जाएगी, और जो लोग हैं आपके साथ, जो आपकी ऑडियंस है, धीरे धीरे कनेक्ट होती जाएगी, और आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ता जाएगा। तो इन जो हमने पॉइंट्स किस को देखा है आज की वीडियो में, तो इमीडिएटली आपने इनके साथ इमीडिएटली कनेक्ट होना है, और अपने बिजनेस को अपने आगे बढ़ा के लेके जाना है। पहले तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर सीखना है और फिर आपने कमाना है। अगर आप सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप 100% इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि स्किल जितना आप सीखेंगे उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और स्किल के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो राइट माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल बिजनेस है, और इसमें आप अपने सभी जो ड्रीम्स है पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।